नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो क्या है अनुच्छेद 21? आइए देखते हैं। पूरे संविधान में अगर कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसकी व्याख्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वह है आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21। दरअसल एक अच्छा संविधान देश को बहुत लंबे समय तक चलाने में मदद करता है, लेकिन बदलते समय के साथ राजनीति और सोच दोनों बदल जाती है और यह संभव नहीं है कि संविधान का हर अनुच्छेद हर स्थिति में समान रूप से लागू हो। अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। प्रसिद्ध गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की एक संकीर्ण व्याख्या देते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि राज्य कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द बहुत व्यापक अर्थ शब्द वाला है और इस प्रकार इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वह सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को संपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। इस अर्थ में इस वाक्यांश में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के सभी अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक्यांश का बहुत ही संकीर्ण अर्थ दिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका कारण कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया अभिव्यक्ति है जो अमेरिकी संविधान में निहित अभिव्यक्ति कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया से भिन्न है। इसीलिए कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि यह अनुचित या अन्यायपूर्ण है। लेकिन मेनका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस और अनुच्छेद के फैसले को पलट दिया। अनुच्छेद 21 के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इसीलिए उन्होंने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित किया जा सकता है बशर्ते वह उचित हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अमेरिकी कानून की उचित प्रक्रिया की शुरुआत की। यह न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व या अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वह सभी पहलू शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाते हैं। यह इसके योग्य है। अब देखते हैं अधिकारों की घोषणा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकारों को अनुच्छेद 21 का हिस्सा घोषित किया है। तो कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है मानवीय गरिमा के साथ जियो। दूसरा, जीवन के प्रति सच्चा। अगला है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगला आश्रय का अधिकार। नेक्स्ट है निजता का अधिकार। अगला पॉइंट मुक्त पानी और हवा और खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा वाला अच्छा सभ्य वातावरण। नेक्स्ट है सोने का अधिकार। अगला पॉइंट ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट
महिलाएं अच्छे व्यवहार और सम्मान की पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विरासत में यातना के विरुद्ध अधिकार। अगला पॉइंट सामाजिक एवं आर्थिक जीवन एवं सशक्तिकरण का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है विदेश यात्रा का अधिकार। अगला है सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार। अगला पॉइंट 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। उचित चिन्ह का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, राज्य न छोड़ने का अधिकार, बिजली का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, निलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार और लास्ट है प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास का अधिकार। तो यह था अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।